डिफेंस और क्लिफ्टन के रिहायशियों की बर्दाश्त जवाब दे गई। बारिश के बाद इलाके की सूरत हाल ना सुधारने जाने पर इलाका मकीन फट पड़े। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के दफ्तर के सामने मुजाहिरा, मुजाहिरीन की दीवार फलांग कर ऑफिस में जाने की कोशिश। मुजाहिरीन और पुलिस में तकरार भी हुई। मुजाहिरीन की पानी की निकासी, सड़कों की असर नौ तामीर, फ्लड रिलीफ के नाम पर लिए गए टैक्स का ऑडिट और इलाके में सफाई सुथराई का मुतालिबा। डिफेंस के इलाकों बुखारी कमर्शियल, फेज 4, फेज 5, फेज 6 और दीगर खयाबान की कई गलियों में ताहाल पानी जमा, सड़कें अब तक तालाब बनी हुई हैं। डिफेंस के इलाके में बारिश के पानी के निकास की लाइनें कचरे से भरी हैं। दस दिन से बिजली नहीं, हर तरफ पानी ही पानी। सुरजानी टाउन के रिहायशियों के लिए सूरत हाल जूं की तूं। सेक्टर 4B और 4C के मकीन शदीद अजियत का शिकार। पानी की निकासी न होने से ताफुन फैल गया। नया नाज़िमाबाद के इलाके में बारिश के पानी में फंसे शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए नेवी और आर्मी का ऑपरेशन जारी। ऐवान सदर रोड से ताहाल बरसाती पानी की निकासी न हो सकी। शेरशाह कब्रिस्तान में 3 से 4 फुट पानी जमा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में रात गए कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। कराची के इलाके खारा दर में 100 घंटों से जायद हो गए बिजली की फराहमी मुअत्तल। DHA के भी कई इलाकों में जुमेरात से बिजली गायब। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल की जा चुकी है। डिफेंस में बुखारी, निशात, इत्तेहाद कमर्शियल, खयाबान राहत में पानी की निकासी नहीं हुई। शाहीन, शुजात, खयाबान कासिम, 26 स्ट्रीट में अब तक पानी की निकासी नहीं हुई। निकासी की सूरत हाल में बेहतरी पर DHA के फीडर्स पर बिजली बहाल की जा रही है। के इलेक्ट्रिक के डिस्ट्रीब्यूशन हेड एहसन अनीस कहते हैं, डिफेंस के 6 इलाकों में अब तक बिजली मुअत्तल है। इन इलाकों में पानी की निकासी होने के 6 से 12 घंटे बाद बिजली बहाल हो सकेगी। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर गाड़ियां चलाना और चलना दोनों मुश्किल। कहीं गड्ढे पड़ गए, कहीं सड़क एक तरफ से धंस गई। डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद रोड पर पोलो ग्राउंड के सामने सड़क धंसने की वजह से ट्रेलर फंस गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शादमान टाउन कलंदरिया चौक का एक ट्रैक पानी, कीचड़ और गहरे गड्ढे पड़ने के बायस बंद कर दिया गया। खारदर समेत ओल्ड सिटी एरिया के कई इलाकों में गटर का पानी घरों और दुकानों में मौजूद। शादमान टाउन, उर्दू बाजार, बंस रोड, गुरु मंदिर, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, गुलबर्ग, बहादुराबाद समेत कई इलाकों में जगह जगह सीवरेज का पानी, कीचड़ और गंदगी के ढेर। पैदल चलना मुहाल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। कराची के मसाइल के हल और तरक्की के लिए विफाक भरपूर किरदार अदा करेगा। कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल से मुतालिक इजलास में विफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA और गवर्नर सिंध भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से वाबस्ता है। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत। मुल्क के कई इलाकों में बारिशों से तबाही। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत को ऑपोजिशन के ताउन की पेशकश कर दी। बयान में कहा, मुतासिरीन के रेस्क्यू और रिलीफ के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करें। हंगामी हालात से 2-4 पाकिस्तानियों की मदद हम सब की दीनी, मिली और कौमी जिम्मेदारी है। एहसन इकबाल ने बताया, शहबाज शरीफ अवाम से यकजहती के लिए 2 सितंबर को कराची जाएंगे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में मसाइल की वजह शहर का इंतजाम 17 मुख्तलिफ इदारों में बटा हुआ होना है। डिफेंस के कुछ इलाकों में निकास का निज़ाम ही नहीं। रिलीफ वर्क में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये इलाके सिंध हुकूमत के तहत नहीं आते, फिर भी मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। रिलीफ वर्क में मुश्किलात पेश आ रही हैं। खारादर मेडिसिन मार्केट, उर्दू बाजार में जहाँ कीचड़ मौजूद है, अब उसे भी निकालने का काम शुरू किया जाएगा।
एवन फील्ड, अल अजीजिया मिल्स, फ्लैगशिप रेफरेंसेस फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। नैब की अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बर्रियत के खिलाफ अपीलें भी सुनी जाएंगी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने कल की हाजिरी से इस्तिस्ना, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इल्तिवा की दरखास्तें जमा करा दी। नवाज शरीफ ने अदालत को सेहतयाबी के फौरी बाद पाकिस्तान वापसी की यकीन दहानी करवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई दरखास्त में नवाज शरीफ ने कहा है कि कोरोना वबा के बायस लंदन में इलाज ताखीर का शिकार हुआ। डॉक्टर्स ने ताहाल पाकिस्तान सफर की इजाजत नहीं दी। डॉक्टर्स ने सेहतयाबी के बाद इजाजत दी तो पहली फ्लाइट से पाकिस्तान आऊंगा। कहा पंजाब हुकूमत को जमानत में तौसी के लिए मेडिकल रिपोर्ट समेत तमाम दस्तावेजात फराहम की। पंजाब हुकूमत ने मज़मूम मकासद के लिए तयशुदा मंसूबे के तहत जमानत में तौसी की दरखास्त मुस्तरद की। पाकिस्तान वापस न आने के बायस पंजाब हुकूमत का जमानत में तौसी न करने का फैसला चैलेंज नहीं कर सका। ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट भी भिजवा दी है जो रिकॉर्ड पर लाई जाएगी। मरियम नवाज सियासत में अपना किरदार अदा करती रहेंगी। वो पार्टी की नायब सदर हैं। वो जब खामोश होती हैं तो कहते हैं खामोश हो गई, कुछ कहती हैं तो सब कहते हैं बोल रही है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा विफाक सूबों पर हमले कर रहा है, सूबे जवाब दे रहे हैं। अब इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है, कोशिश करनी चाहिए मसाइल हल हों। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क में आशूरा के पुरअमन इनेकाद पर कौम का शुक्रिया अदा किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इत्तला मिली है फ़िरका वारियत के शोले भड़काने की कोशिश की गई। फ़िरका वारियत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ वो सख्त एक्शन लेंगे। सिंध में मॉनसून बारिशों का 7वां स्पेल, मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद में तेज बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। सखर, मीरपुर खास, डिगरी, ठट्टा, जैकबाबाद, नौशहर, फिरोजगंज कोट में बादल जमकर बरसे। मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्क में हालिया बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई। पंजाब के दरियाओं में इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। गुजरांवाला डिवीजन में 11 देहात के 1346 एकड़ ज़रई रकबे में सैलाबी पानी दाखिल हुआ है। पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली शहजाद कुरैशी ने कहा है कि डिफेंस फेज 6 के अलावा तकरीबन इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया गया है। अब सूरत हाल कंट्रोल में है। डीएचए हुकाम ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। जीनियस के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शहजाद कुरैशी ने कहा कि डिफेंस में पानी इसलिए जमा हुआ कि बारिश बहुत ज्यादा थी। कराची में बारिश का पानी नालों में जाए कैसे? 27 नालों पर 80% तक तजावुजात हैं। सरकारी दस्तावेज में इंकशाफ। शेरशाह नाले पर 80%, सोंगल नाले पर 70%, सिटी नाले पर 70% तजावुजात हैं। 13.5 किलोमीटर तवील गुजर नाले पर हजारों घर तामीर हैं। उनके मुतबादिल घरों के लिए अरबों रुपए दरकार हैं। केएमसी ने अपना सर्वे सिफारिशात के साथ सिंध हुकूमत को भेज दिया। केएमसी के मुताबिक सर्वे के बाद से अब तक तजावुजात में मजीद इजाफा हो चुका है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ गुज्जर नाले पर हुआ था, जहां चंद हजार तजावुजात गिराई गई। रावल डैम में पानी की सतह 1751 फीट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक रावल डैम में पानी की गुंजाइश 1752 फीट है। स्पिलवेज से 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस के नए केस में मुसलसल दूसरे रोज कमी। 24 घंटों के दौरान 213 अफराद में मरीज की तस्दीक। 17 अप्रैल के बाद एक दिन में ये मरीजों की कम तरीन तादाद है। 6 अफराद कोरोना वायरस के बायस जान बहक। 3 अगस्त को 18,017 टेस्ट किए गए। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,873 है। कोरोना वबा का असर कम होने से जाती हिफाजती अशिया की कीमतों में भी कमी आ गई। वबा के दौरान 100 अदद सर्जिकल फेस मास्क का पैकेट 5,500 तक मिल रहा था, जिसकी अब कीमत 2,000 रुपए है। हैंड सैनिटाइजर्स की कीमत 1,200 रुपए लीटर तक पहुंच गई थी, जो अब कम होकर 450 रुपए लीटर हो गई है। वबा के दौरान डॉक्टर किट्स की कीमत 1,200 रुपए हो गई थी, जो अब 550 रुपए में दस्तयाब है।